सभी छात्रों को राधे राधे। देखिए मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि रदरफोर्ड सोडी और रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या होता है। मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास जो रेडियो एक्टिव की जो क्षय दर होती है वो नाभिकीय संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। जो अपन ने रेडियो एक्टिव क्षय की दर ली थी वो कितनी ली थी, -dN/dt, और समानुपाती किसके लिया था, जो अपने पास नाभिकों की संख्या है वो कितनी ली थी, n। क्लियर। ये तो होता है अपने पास रेडियो एक्टिव क्षय दर, और n होता है अपने पास नाभिकों की संख्या। क्लियर। मैंने तुमको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव क्षय दर होती है वो क्या होती है, -dN/dt, तथा जो नाभिकों की संख्या होती है वो क्या होती है, कैपिटल N। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव क्षय दर होती है वो नाभिकों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर। वही हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहलाता है या रदरफोर्ड सोडी कहलाता है। क्लियर। चलिए, मैंने तुमको लास्ट उसमें टाइम नहीं रहा था तो इसलिए मैंने वो वहां पर छुड़वा दिया था तुम्हारे पास कि कहाँ आया था अपने पास, log En बराबर कितना बताया था अपने पास, λ/t। यही बताया था, नहीं बताया था अपन ने लास्ट रिजल्ट कितना बताया था, log E n/n0 बराबर -λ/t। यहां तक बताया था, नहीं बताया था, एक चीज लिखवाई थी मैंने, log ex बराबर y, और x बराबर क्या बताया था, e⁻y। ये दोनों चीजें बताई थी, नहीं बताई थी, कल तक की वीडियो में बताई थी ना। आप देखिए इसको अपने पास log e⁻x हो गया कि नहीं हुआ, बराबर -λ/t, ये y के बराबर हो गया पूरा पद। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर e⁻y, इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अपने पास x तो कितना हो गया अपने पास, n/n0 बराबर e⁻y कितना है, -λ/t। क्लियर। तो अब अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, n बराबर n0 e⁻−λ/t। क्लियर। अब नीचे एक फिगर बना लेना, एक फिगर बना लीजिए, n0 से n यहां लिख देना, अक्षयित सक्रिय परमाणु, ये इसका मूल बिंदु होता है, और ये क्या होता है, T। और T अपने पास किसके बराबर होता है, 1/2, या उसको कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। नोट डाउन करिए। उसके बाद यहां के बाद ये रेगुलर चलता जा रहा है। चलिए बताइए जल्दी। बताइए। देखिए नीचे लिखिए, अतः नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप से घटती है। तो देखिए अपने पास जो अक्षयित सक्रिय परमाणु जो n से कहां तक हैं, n0 तक हैं। तो जो अपने पास जो समीकरण आई है, n बराबर n0 e⁻−λ/t, इनको किस में से घटा देंगे, दोनों को n0 में से घटा देंगे। तो अपने पास समीकरण बनेगी n0 n बराबर n0 e⁻−λ/t। तो अपने पास आ गया n0 - n
इसमें से अपन ने n0 कॉमन ले लिया तो कितना रहेगा अपने पास 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। n0 माइनस कितना रह गया, ये रह गया, और n0 को अपन किधर साइड ले आएंगे, दूसरे पक्ष में, तो अपने पास आ जाएगा n0 माइनस n अपॉन n0 बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। यही अपने पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव 6 नियम कहलाता है। नोट डाउन करिए जल्दी, करिए जल्दी से। कल अपन ने यहां तक कर लिया था, अब उसके बाद ये रेगुलर करना है। चलिए कर लिया होगा। देखिए मैंने तुमको लास्ट रिजल्ट बताया था कि जो अपने पास log e n अपॉन n0 बराबर माइनस लैम्डा t आया था नहीं आया था, और वहां पर अपन ने लैम्डा को क्या माना था, एक क्षयांक माना था या नियतांक माना था। क्लियर। तो अपने पास एक सूत्र होता है कि log e x बराबर किसके होता है, y के बराबर, और अपन x बराबर इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर y। तो अपन ने इस पद को किस प्रकार लिख लिया है, x बराबर e की पावर y के रूप में लिख लिया है। तो क्योंकि log e x है, ये इसको क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया y, तो अपने पास x क्या हो गया n अपॉन n0 बराबर e तो है ही e, और y क्या माना है माइनस लैम्डा t, तो e की पावर क्या हो गया माइनस लैम्डा t। और n0 का इधर साइड पक्षांतरण करेंगे, अपन तो वज्र गुणा करेंगे इसका, तो n बराबर क्या आ जाएगा n0 इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t। कब आया है, वज्र गुणा करने पर। ये अपने पास ग्राफ है, ये होता है अपने पास समय सेकंड के रूप में, और जो हमारे पास जो h है, जो सक्रिय परमाणु होते हैं उनकी संख्या कहां से कहां तक चलती है, n से n0। क्लियर। तो अपने पास अतः नाभिकों की संख्या चरघातांक के रूप में क्या होती है, घटती है। तो घटती है तो अपने पास लास्ट कितना था n0, तो अपन इस पद में इसके दोनों पदों को किस में से घटा देंगे, n0 में से घटा देंगे। तो n0 माइनस n बराबर n0 माइनस n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो n0 माइनस n की जगह जोगते हूं, इसमें से इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, n0। तो n0 कॉमन लेने के पश्चात क्या बच गया अपने पास, इसका एक रह गया, माइनस इस पद में से कितना रह गया, e की पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर। तो अपने पास जब n0 का इधर साइड पक्षांतरण करेंगे तो n0 माइनस n बटे कितना बच गया, n0 बराबर इधर साइड कितना रह गया, जब n0 का पक्षांतरण कर दिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए क्षयांक। अगला हेडिंग डालिए क्षयांक, कि क्षयांक क्या होता है। अगला हेडिंग डालिए क्षयांक। अगला हेडिंग डालिए क्षयांक। क्षयांक देखिए, जैसे अपन ने रेडियोएक्टिव 6 नियम ज्ञात किया है उसी प्रकार अपन क्षयांक ज्ञात करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए चूंकि हम जानते हैं कि माइनस dn अपॉन dt किसके बराबर होता है, माइनस dn अपॉन dt बराबर लैम्डा n। होता है नहीं होता है, होता है। अब यहां से अपन किसका मान निकाल लें, लैम्डा का, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस dn अपॉन dt बटे कितना हो जाएगा n। होगा ही नहीं हुआ। जब अपन यहां से लैम्डा का मान निकालेंगे, ये कहां चला गया यहां, और ये कितने के रूप में चला गया, बटे के रूप में। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इस ऊपर वाले पद का क्या ले लूं, मापांक, क्या ले लूं, मापांक, तो मापांक लेने के पश्चात ये किसका रूप में परिवर्तित हो जाता है, प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी भी मापांक में कोई माइनस की संख्या है तो वो प्लस में हो जाती है, प्लस की है तो प्लस की ही रहती है, लेकिन माइनस वाला जो पद होता है वो प्लस का हो जाता है। तो अपने पास लैम्डा बराबर कितना आ गया, मापांक dn अपॉन dt बटे कैपिटल N। अतः
लैम्डा बराबर कितना हो गया, dn/dt बटे n। नीचे लिख दीजिए, अतः छयांक रेडियो एक्टिव, अतः छयांक प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव 6 दर है, रेडियो एक्टिव 6 दर है। चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ये तुमने ऊपर निकाल लिया, नहीं निकाल लिया है, निकाल लिया है। तो नीचे लिख देना, यदि लैम्डा बराबर 1/t हो तथा t बराबर 1/लैम्डा हो, तो इसमें जब अपन ये मान रखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1/t के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो अपने पास कितना आ गया, n बराबर n0 e की पावर इनवर्स। क्लियर। तो n बराबर क्या हो सकता है अपने पास, n बराबर n0 और e को मैं कहाँ ले गया, इसके बटे के रूप में, तो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है वो, e के रूप। क्लियर। अगर मैं e को यहां लेके जाता तो e इनवर्स में, अगर e इनवर्स को मैं नीचे लेके जाता हूं तो वो e के रूप। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा नोट डाउन कर लेना। देखिए छयांक को जब अपन ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि -dn/dt बराबर किसके होता है, लैम्डा n के। क्यों, क्योंकि जो मैंने रेडियो एक्टिव 6 नियम जो कराया था, तो मैंने तुमको कहा था कि जो रेडियो एक्टिव की जो 6 दर होती है वो नाभिकों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। और मैंने समानुपाती को जब हटाया था तो मैंने क्या लगाया था, स्थिरांक लगाया था या नियतांक लगाया था या क्या लगाया था, छयांक माना था या नहीं माना था, लैम्डा माना था ना। तो मैंने उस समानुपाती के स्थान को हटाने के लिए मैंने कोई स्थिरांक लगा दिया, नियतांक लगा दिया या छयांक लगा दिया था। तो अपने पास जो निकल के आया था वो कितना आया था, -dn/dt बराबर लैम्डा n। क्लियर। अब इससे मैंने किसका मान निकाल लिया है, लैम्डा का। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, -dn/dt बटे n। क्लियर। अब मैंने माइनस चिन्ह को हटाने के लिए मैंने क्या ले लिया है, इसका मापांक। क्या ले लिया है, मापांक। क्योंकि मापांक जब लेते हैं तो माइनस चिन्ह वाला क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस वाला तो प्लस में ही रहता है। लेकिन जब मापांक लेते हैं तो अपने पास जो चिन्ह परिवर्तित होता है वो कौन सा चिन्ह परिवर्तित होता है, माइनस का चिन्ह किस में परिवर्तित होता है, पॉजिटिव में परिवर्तित होता है। क्लियर। तो मैंने इस पद का क्या ले लिया है, मापांक ले लिया है। तो मापांक लेने के पश्चात ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो लैम्डा बराबर dn/dt मापांक अपॉन n। क्लियर। फिर मैंने कहा है कि अतः छयांक प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव 6 दर होती है नहीं होती छयांक, क्योंकि मैंने तुमको बताया था जो रेडियो एक्टिव 6 दर है वो किसके समानुपाती होती है, नाभिकों की संख्या के। लेकिन मैंने जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो वो क्या लिखाया था, लैम्डा। क्या हटाया था, लैम्डा। तो लैम्डा जो होगा, जो छयांक होगा वो क्या होगी, रेडियो एक्टिवता की 6 दर होगी। क्लियर। तो अपन हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। और यदि लैम्डा बराबर क्या हो, 1/t, तो अपने पास t बराबर कितना आ जाता है, 1/लैम्डा t। तो इसके लैम्डा के स्थान पर मैंने क्या रख लिया है, 1/t। तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा तो जो का त्यों है, और t के स्थान पर क्या रख लिया है मैंने, 1/लैम्डा रख लिया। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया तो n बराबर n0 e की पावर इनवर्स। तो n बराबर जब मैं e इनवर्स को नीचे लेके जाऊंगा तो इनवर्स हट जाएगा और वो जैसा है वह जैसा ही रहेगा। तो n बराबर n0/e। अगर e को मैं ऊपर लेके जाता तो इनवर्स में होता, अगर इनवर्स ऊपर है अगर उसको नीचे लेके जाऊंगा तो वो e के रूप में ही आएगा। क्लियर। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सभी।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अगर तुम आराम से समझ के और आराम से करोगे ना तो सब चीज हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान से सीरियस होकर पढ़ा करो थोड़ा सा, क्लियर। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मजाक के स्थान पर मजाक और मस्ती की जगह पे मस्ती, क्लियर। हाँ, एक बार राधे का नाम लिया करो और सब प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। चलिए अब इसके लिए उतार लिया होगा, चलिए। नमस्ते नमस्ते। देखिए, अगर मैं मान लूं यदि n बराबर मैंने कितना मान लिया 0.0368 n0, यदि n बराबर मैंने मान लिया 0.368 n0 तो बराबर अपने पास इसको लगभग मैं कितना मान सकता हूं 0.37 n0, क्योंकि जब भी कोई काउंट के बाद 5 के ऊपर कोई भी संख्या चली जाती है तो उसको मैं एक संख्या ज्यादा मानकर लिख देता हूं। ये तो तुमने पहले भी देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 86.7, ये 7 से थोड़ा सा कम है और 5 से क्या है ज्यादा, तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, इसको किसके लगभग लिख सकता हूं 87 के बराबर लिख सकता हूं। अगर ये आ जाता अपने पास 86.4, क्या हो जाता 86.4, तो मैं इसको किस प्रकार लिखता 5 से कम है और 10 से तो बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं 86 के रूप में लिख सकता हूं। लगभग का चिन्ह लगाकर क्या लग सकते हो कि लगभग 87 के बराबर आएगा और लगभग किसके आएगा 86 के बराबर आएगा, क्लियर। चले तो अपने पास तो 1/e, चूंकि 1/e बराबर कितना आ जाएगा 1/0.36 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 1/36, तो अपने पास नहीं n का मान कितना है 0.368, तो 1/e का मान कितना आ जाएगा अपने पास 0.368 के बराबर ही आ जाएगा। तो अपने पास n का मान कितना आ गया अपने पास, अब n बराबर 1/e का मान कितना है अपने पास 0.368, तो अपने पास मान आ जाएगा 36.8% इंटू n0, 36.8। क्यों? क्योंकि जब अपन इसको परसेंट के रूप में लेंगे तो 100 बटे में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो जब देखिए जब 100 में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा और परसेंट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि n बराबर क्या बताया मैंने n0 बटे e, n0 बटे e, तो e बताया था नहीं बताया था कि अपने पास जो मान निकल के आता है वो कितना आता है अपने पास n बराबर n0 बटे e आएगा, नहीं आएगा। जब अपन 1/e का मान 0.368 है उसको जब अपन मैं किस में कन्वर्ट करूंगा परसेंट के रूप में, तो कितना आ जाएगा 36.8% और इनटू में क्या लग जाएगा n0, क्लियर। चल अब इसके लिए ग्राफ बनाइए ग्राफ। यहां लिख लेना अविघटित परमाणु, और इसका जो अपने पास मान आएगा और किसके रूप में लिया था अपन ने लैम्डा बराबर 1/t, और ये पूरा का पूरा कितना होता है अपने पास t। इसका मूल बिंदु क्या ले लिया 0,
और जो अपने पास जो संख्या आई थी, वो संख्या आई थी N0/E, वो किसके लगभग आई थी बताइए? 36.8 N0, 36.8 N0। ये बनाइए जल्दी, लिख देना यहाँ अविघटित परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या। देखिए दोबारा समझ लीजिए, जब अपन यदि n बराबर किसके लेंगे, इसके लेंगे 0.368 N0 के, तो जब मैं इसको पूरे के मान को किस प्रकार लिख सकता हूँ? 0.37 के रूप। लेकिन जो अपने पास 1/E होगा वो किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा, 0.38 इंटू N0 होगा नहीं होगा? तो अपने पास n का मान कितना आ जाएगा जब इसको परसेंट के रूप में तोड़ेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 36.8 में, तो 36.8% इंटू N0। तो इसके लिए जब अपन फिगर बनाएंगे तो अपने पास लैम्डा किसके रूप में तोड़ा था अपन ने? वहां पर t बराबर क्या होता है? 1/लैम्डा, और लैम्डा बराबर किसके रूप में होता है? 1/t के रूप में। तो अपने पास अविघटित परमाणुओं की संख्या कितनी आई है? N0/E 36.8 इंटू N0। क्लियर? चलिए अब इसके नीचे लिखिए, नीचे लिखिए अत्यक्षयांक, अत्यक्षयांक कितना है? t बराबर 1/, यही तो लिया था क्षयांक, t बराबर 1/लैम्डा उस समय के व्युत्क्रम, उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है, के बराबर है, जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या, घटकर इनकी प्रारंभिक संख्या से, इसकी प्रारंभिक संख्या की 1/E, परमाणुओं की संख्या घटकर इनकी प्रारंभिक संख्या 1/E हो जाती है। पैराग्राफ चेंज कर लेना और लिख लेना, अर्थात इसमें रेगुलर लिखना है, कुछ नहीं है, अर्थात लगभग 36.8% नाभिक, 36.8% नाभिक शेष रहते हैं, अर्थात अब 100 में से कितना बच्चा 36.8 चला जाएगा, तो उसमें से 63.2% क्षयित हो जाता है, क्षयित हो जाता है। नोट डाउन करिए, क्षयित हो जाता है, नोट डाउन करिए जल्दी। देखिए मैंने लिखा है कि जो क्षयांक होता है t बराबर 1/लैम्डा, क्या होता है? t बराबर 1/लैम्डा उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटकर इनकी प्रारंभिक संख्या की 1/E हो जाती है। तो देखिए जो मैंने सक्रिय परमाणुओं की संख्या है
वो कितनी लिखाई है तुमको, जो अपने पास जो सक्रिय परमाणु होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, T बराबर 1/λ, और जो असक्रिय परमाणु होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, λ बराबर 1/T के। क्लियर? क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन से परमाणु लिए हैं, अविघटित असक्रिय परमाणु लिए कि नहीं लिए, तो अपने पास जो होगा ये λ बराबर कितना होगा, 1/T। क्लियर? और जब अपन अविघटित परमाणुओं की संख्या लेंगे तो कितनी आएगी अपने पास, N0/E, और कितनी बचा, 36.8। उसने पहले ही कहा है कि जो सक्रिय परमाणु होते हैं उनमें से कितना विघटन हो जाता है, 36.8% नाभिक शेष रहते हैं और बाकी के क्या हो जाते हैं, क्षयित हो जाते हैं, अर्थात उनका क्षय हो जाता है। क्लियर? यही लिखा है मैंने कि क्षयांक T बराबर 1/λ उस समय के व्युत्क्रम के बराबर। व्युत्क्रम क्या है, 1/E बाय N0 सक्रिय परमाणु बटे E, क्या हो गया, व्युत्क्रम। तो बराबर है जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर इनकी प्रारंभिक संख्या की कितनी हो जाती है, 1/E हो जाती है, अर्थात लगभग 36.8% तो नाभिक कैसा रहता है, शेष रहता है, और बाकी का जो 63.2 है वो क्या हो जाता है, क्षयित हो जाता है या क्षय हो जाते हैं या टूट जाते हैं। क्लियर सभी को? चल अब अपन जो आगे का जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास सक्रियता। क्या आती है, सक्रियता। अगली हेडिंग है अपनी सक्रियता। सक्रियता, देखिए सक्रियता क्या होती है, जो भी अपने पास प्रति एकांक समय में जो भी अपने पास परमाणुओं की जो संख्या होती है, जो हमारे पास जो प्रति एकांक समय में जो भी अपने पास परमाणुओं की संख्या होती है वो भी अपने पास लैम्डा वो n के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर? इसको अपन जो सक्रियता है उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए सभी बच्चों को राधे राधे, धन्यवाद।